एक मान्यता यहाँ पे कि रामगढ़ यहाँ का राजनीतिक हवा तय कर। जगदानंद जी जैसे लोग हैं जो कि पुराने यहाँ पे अपना मतलब वर्चस्व मानते हैं, मतलब एक होता है कि काफ़ी अपनीयता रखते हैं, इतना कि मान लीजिए रामगढ़ उन्हीं का हो गया। इस तरफ है त्रस्त जनता जिसने सपने बहुत दिखाए गए, तो फिर बेटे जी आ जाएंगे, फिर दूसरे बेटे आ जाएंगे, तो इस लाइन में भाजपा के एक दो लोग ही हैं जो गोल गोल घुमा के एक दो आपस में खेलते रहते हैं। कभी ये ट्राई कर, एक ही जन या तो बार बार ट्राई करते हैं, हारते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर परिवारवाद का एक चरम सीमा आपको यहाँ पे रामगढ़ में देखने को मिलेगा। पहुंचे जनसुराज के नेता सह पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने भाजपा व राजद पर जमकर निशाना साधे। बताते चलेंगे रामगढ़ विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसको लेकर पक्ष विपक्ष के नेताओं के द्वारा बयानबाजी के दौर जारी है। इसी बीच कैमूर पहुंचे जनसुराज पार्टी के नेता सह पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने बीजेपी व RJD पर जमकर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा की जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी, इस बार परिवारवाद में नहीं फंसने वाली है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कितना समझ पाए हैं और कितना समर्थन है लोगों का जी देखिए, अभी तक इस उपचुनाव में मैं तरारी में काम कर रहा था अभी, तो तरारी में एक लेवल तक हमें लगा कि अब आगे बढ़ गया, तो फिर प्रशांत भी अभी चाह रहे थे कि मुझे रामगढ़ में काम करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से लास्ट लोकसभा इलेक्शन में लड़ा हूँ और उसमें रामगढ़ एक विधानसभा पड़ता है। और यहाँ जितना मैं रामगढ़ को समझा हूँ, जाना हूँ, देखिए रामगढ़ की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ के लोग ऐसा मतलब एक मान्यता यहाँ पे कि रामगढ़ यहाँ का राजनीतिक हवा तय करता है। तो यहाँ पे काफ़ी डायनेमिक रहा है यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप। यहाँ पे एक तरफ देखेंगे तो बहुत पुराने जगदानंद जी जैसे लोग हैं जो कि पुराने यहाँ पे अपना मतलब वर्चस्व मानते हैं, मतलब एक होता है कि काफ़ी अपनीयता रखते हैं, इतना कि मान लीजिए रामगढ़ उन्हीं का हो गया है, तो कभी वो रख लेंगे, तो कभी फिर बेटे जी आ जाएंगे, फिर दूसरे बेटे आ जाएंगे, तो इस लाइन में चलता है। और दूसरी तरफ आप भाजपा के एक दो लोग ही हैं जो गोल गोल घुमा के एक दो आपस में खेलते रहते हैं। कभी ये ट्राई कर, एक ही जन या तो बार बार ट्राई करते हैं, हारते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर हारते हैं, और या एक आध यहाँ वहाँ कुछ कर लेते हैं। सेम चीज़ आप देखेंगे तो बसपा एक है, तो उसमें भी देखिए तो पहले कोई भाई साहब आए, पूरा ट्राई किए, बड़ा कम मार्जिन से बच गए, तो उसके बाद फिर उन्हें ठीक नहीं लगा, तो लगा कि अब ठीक है, तो अब हम नहीं तो मेरा भतीजा सही, तो अब उस हिसाब से वो आ गए। तो यहाँ पे ये जो एक होता है ना कि पूरी तरह से परिवारवाद का एक चरम सीमा आपको यहाँ पे रामगढ़ में देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ है त्रस्त जनता जिसने सपने बहुत दिखाए गए, जिसने बहुत उनको लगा कि जिन लोगों को दे रहे हैं, अब जगदानंद जी को बिजुरिया बाबा भी कहा गया था कि इस लेवल पे उनको मतलब एक मान्यता दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब यहाँ पे घूम रहा था लोकसभा के चुनाव में, तो मेरे लिए यही कमी, क्योंकि दूर पड़ जाता था और मेरे पास इतने पर्सनली तब रिसोर्सेस नहीं थे कि मैं इस तरह से रामगढ़ कवर कर पाता, तो मेरे लिए कहीं कहीं छूट जा रहा था। लेकिन ये समझ में आया कि अगर रामगढ़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता तो रामगढ़ की जनता, मुझे लगता है कि सदैव तैयार रहती है एक बदलाव करने के लिए। आपकी जनसुरा आ जाने के बाद रामगढ़ की जनता को एक बहुत ही उम्दा विकल्प मिल गया है। और कितना समझ पाए हैं और कितना समर्थन है लोगों का। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कौन ये ऐसा बोल रहा है, मद्य निषेध मंत्री हैं, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उस मंत्रालय के चीफ बने बैठे हैं और उनका मंत्रालय का परफॉर्मेंस क्या रहा जमीन पे। यहाँ मद्य के कारण से लोगों की जान जा रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, कर क्या रहे हैं आप? तो उस पे नहीं बात करके लोगों को मत भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें उठाना है ना कि जैसा आपने कहा कि गांधी जी के विचारों का, लेकिन तो कौन कितने गांधी जी को जाना है, कितना पढ़ा है, ये लोगों के सामने है इसका टेस्ट करने के लिए। मैं यही कहूंगा कि इस तरह के कटाक्ष करने से पहले, इस तरह की बातों को करने से पहले हम लोग को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आप मद्य निषेध मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने मद्य का प्रोहिबिशन लागू किया है तो उस प्रोहिबिशन को इंप्लीमेंट करके दिखाइए। अटर फेलियर के रूप में आप एज अ मंत्री उभर के आ रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट उभर के आ रहा है, आपको ऐसी बातें करने शोभा नहीं देता।